कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भिन्न भिन्न साधु संप्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि जब श्री रामकृष्ण साधना में मग्न थे, उन दिनों भिन्न भिन्न पंथों के साधु संतों का दक्षिणेश्वर में आना प्रारंभ हुआ था। श्री रामकृष्ण जिस समय जिस भाव की साधना में लगते, उस समय उसी भाव के साधकों का दक्षिणेश्वर में तांता लग जाता था। जब उन्होंने श्री राम मंत्र की उपासना में सिद्धि प्राप्त की, तो उनके पास रामायत पंथ के साधु आने लगे। जब वे वैष्णव तंत्रोक्त शांत, दास्य आदि भावों में सिद्ध होने लगे, तो उस समय उसी भाव के यथार्थ साधक उनके पास आने लगे। जब उन्हें वेदांतोक्त अद्वैत ज्ञान की चरम सीमा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई, तो उनके पास वेदांत संप्रदाय के साधक आने लगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न संप्रदायों के साधकों के उसी विशिष्ट समय पर आने में एक विशेष गूढ़ अर्थ दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण कहते थे, फूल के खिलने पर उसके पास भौरे स्वयं ही चले आते हैं। स्वयं श्री रामकृष्ण के संबंध में भी यही नियम सत्य होता दिखाई पड़ता है। कोई अवतारी महापुरुष किसी विशेष प्रकार के सत्य का अनुभव प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, तब उस अनुभव को ग्रहण करने के लिए यथार्थ जिज्ञासु साधक उसके पास अपने आप आने लगते हैं। यह बात प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखाई देती है। वर्तमान युग के अनंत भावमय अवतार श्री रामकृष्ण जैसे जैसे एक एक पंथ की साधना का स्वयं अनुष्ठान करते हुए उसमें सिद्ध होते जाते थे, वैसे वैसे उस मार्ग के साधक उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उनकी ओर आकृष्ट होते जाते थे। इन भिन्न भिन्न पंथों की साधना करते समय श्री रामकृष्ण उनमें ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय उस साधना को छोड़कर अन्य कोई बात उनके मन में आती ही नहीं थी। साधारणतः लोग उनके इस ग्रहण करने और छोड़ने का अर्थ न समझ पाने के कारण तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को समझने योग्य ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पागल कहा करते थे। पर बाद में लोग इस विलक्षण पागल की अलौकिक शक्ति के विकास को जैसे जैसे समझने लगे, उनके मत में भी वैसे वैसे परिवर्तन होने लगे। तथापि कोई कोई उन्हें पागल ही समझते रहे। ब्राह्म समाज के एक आचार्य शिवनाथ शास्त्री ने कहा था कि श्री रामकृष्ण की भाव समाधि यथार्थ में कोई स्नायु विकार जन्य रोग है, और ऐसे रोग वाले मनुष्य को जिस तरह समय समय पर मूर्छा आया करती है, उसी तरह श्री रामकृष्ण को भी होता है। यह बात श्री रामकृष्ण के कानों तक पहुंची। शिवनाथ शास्त्री श्री रामकृष्ण के पास कई दिन से आ रहे थे। एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आए, तो श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा, क्यों जी शिवनाथ, मैंने सुना है कि तुम इसे रोग मानते हो और कहते हो कि इस रोग के ही कारण मुझे मूर्छा आ जाया करती है। तो क्या लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, रुपए, पैसे आदि जड़ वस्तुओं का ही रात दिन चिंतन करते हुए भी तुम लोगों का दिमाग ठीक रहा, और जिसकी शक्ति से यह सारा जगत चैतन्यमय हो रहा है, उसका नित्य चिंतन करने से मेरा दिमाग बिगड़ गया, मेरा सिर फिर गया। तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है? यह सुनकर शिवनाथ बाबू निरुत्तर रहे। दिव्योन्माद, ज्ञानोन्माद आदि शब्दों का प्रयोग श्री रामकृष्ण की बातचीत में नित्य हुआ करता था। वे सभी से कहा करते थे, मेरे जीवन में 12 वर्ष तक ईश्वरानुराग का एक प्रचंड तूफान उठा हुआ था। जिस प्रकार आंधी में सभी दिशाएं धूली में भर जाने के कारण सब कुछ एकाकार दिखाई देने लगता है, अलग अलग पेड़ों को पहचानना तो दूर रहा, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता, ठीक वही अवस्था मेरी थी। भला बुरा, निंदा स्तुति, शुचि अशुचि, ये सारे भेदभाव नष्ट हो चुके थे। मन में रात दिन यही एक धुन समाई रहती थी कि ईश्वर प्राप्ति कैसे हो। रात दिन केवल उसी के लिए यत्न जारी रहता था। इससे लोग कहते थे, यह पागल हो गया है। इसी विषय में किसी दूसरे समय बात निकलने पर श्री रामकृष्ण ने
स्वामी विवेकानंद से कहा था, बेटा, ऐसी कल्पना करो कि किसी कोठरी में एक चोर बैठा हुआ है और पास वाली कोठरी में एक संदूक में सोने की ईंटें रखी हुई हैं। यदि इस बात को चोर जान जाए तो क्या वहां शांतिपूर्वक बैठ सकेगा? उन सोने की ईंटों पर हाथ साफ करने के लिए वह अधीर और व्याकुल हो जाएगा और मौका पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए आगा पीछा नहीं करेगा। उस समय ईश्वर प्राप्ति के संबंध में मेरी भी ठीक वही स्थिति हो गई थी। श्री रामकृष्ण के विशिष्ट साधनाओं को करते समय दक्षिणेश्वर में विभिन्न पंथों के जो साधु संत और साधक आए थे, उनमें से किसी किसी की बातें वे बाद के दिनों में बताया करते थे। वे कहते थे, एक बार एक साधु आया। उसका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता था। वह एक ही स्थान में बैठा रहता और लगातार मुस्कुराता रहता। केवल प्रातः और सायंकाल एक बार घर से बाहर निकलता और पेड़, आकाश, गंगा, मंदिर आदि की ओर देखता और आनंद में मग्न होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचता। कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता और कहता, वाह वाह, कैसी माया है, कैसा प्रपंच रचाया है। यही उसकी उपासना थी। उसे आनंद लाभ हो चुका था। और एक बार एक दूसरा साधु आया। वह था ज्ञानोन्मत्त। दिखने में वह पिशाच के जैसा था, पूरा नंगा, शरीर और सिर में धूल जमी हुई, नख और केश बहुत बढ़े हुए। केवल कंधे पर एक गुदड़ी थी, मानो मरघट के चिथड़ों से बनी हो। वह काली मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया और इस प्रकार स्तवन करने लगा कि मानो मंदिर कंपायमान हो रहा हो और जगन्माता प्रसन्न होकर हंस रही हो। तत्पश्चात भिखारियों को जहां भोजन दिया जाता है, वहां जाकर उन्हीं के साथ बैठने लगा। परंतु उसका वह रूप देखकर उन लोगों ने भी उसे वहां से भगा दिया। वहां से उठकर वह उस स्थान में पहुंचा जहां जूठी पत्तलें फेंकी जाती हैं। वहां एक कुत्ता पत्तल चाट रहा था। उसकी पीठ पर हाथ रखकर वह कहने लगा, वाह वाह, यह कैसी बात है, तुम अकेले खाओ और हम भूखे रहें। ऐसा कहकर वह उस कुत्ते के साथ उन पत्तलों में से जूठन बटोर कर खाने लगा। वह कुत्ता भी वही आनंद से पत्तलें चाटता रहा। यह दृश्य देखकर मुझे डर लगा कि क्या अंत में मेरी भी यही अवस्था होगी और मुझे भी ऐसे ही भटकना होगा। फिर मैंने हृदय से कहा, रिदु, यह पागल नहीं है, यह तो ज्ञानोन्माद है। यह सुनकर हृदय उसे देखने को दौड़ा। उस समय वह बगीचे से बाहर जा रहा था। हृदय उसके साथ चलता हुआ पूछने लगा, महाराज, ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? कोई उपाय बताइए। पहले तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर जब हृदय ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ चलता ही रहा, तब वह बोला, इस नाली का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पवित्र हैं। ऐसा बोध जिस समय होगा उसी समय ईश्वर प्राप्ति होगी। वह और भी कुछ कहे, इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया और कहने लगा, महाराज, मुझे अपना चेला बना लीजिए। पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत दूर जाकर उसने एक बार पलट कर देखा तो हृदय उसके पीछे पीछे चला ही आ रहा था। यह देखते ही उसने एक ईंट उठा ली और हृदय पर फेंकना चाहा। तब तो हृदय वहां से भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु गायब हो गया था। लोग व्यर्थ तंग न करें, इसलिए इस तरह के साधु ऐसे वेश में रहते हैं। इस साधु की अति उच्च परमहंस अवस्था थी। एक दिन एक और साधु आया। वह रामायत पंथी था। उसका भगवान के नाम पर बहुत विश्वास था। उसके पास सिर्फ एक लोटा और एक पोथी छोड़कर दूसरा कोई सामान नहीं था। उस पोथी पर उसकी बड़ी भक्ति थी। वह नित्य प्रति उसकी फूलों से पूजा करता और बीच बीच में उसे खोलकर देखा करता था। उससे थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसकी पोथी देखने के लिए मांगी। मेरा आग्रह देखकर उसने वह पोथी मेरे हाथ में दी। मैंने बड़ी उत्सुकता से उसे खोलकर देखा तो उसमें भीतर लाल स्याही से
बड़े बड़े अक्षरों में केवल ओम राम, यही अक्षर आदि से अंत तक लिखे हुए थे। साधु ने कहा, व्यर्थ अनेक ग्रंथों को पढ़कर क्या करना है? एक भगवान से ही तो वेद पुराणों की उत्पत्ति हुई है, और वे भगवान और उनका नाम दोनों एक ही तो हैं। तो फिर 4 वेद, 18 पुराण और समस्त शास्त्रों में जो कुछ है वहां सब उनके नाम में है ही। इसीलिए तो मैंने केवल उनके नाम को पकड़ रखा है। उस साधु का नाम पर इतना अटूट विश्वास था। श्री रामकृष्ण के पास आने वाले साधकों में से कुछ लोगों ने उनसे दीक्षा और संन्यास तक लिया था। उन्हीं में से पंडित नारायण शास्त्री भी एक थे। श्री रामकृष्ण कहते थे, प्राचीन काल के ब्रह्मचारियों के समान नारायण शास्त्री ने गुरु गृह में रहकर भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने में 25 वर्ष बिताए थे। काशी आदि कई स्थानों में भिन्न भिन्न गुरुओं के साथ रहते हुए उन्होंने षड दर्शनों में से 5 में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। परंतु बंगाल के नवद्वीप के प्रसिद्ध न्यायिकों को छोड़कर अन्यत्र न्याय दर्शन का सांगोपांग ज्ञान होना असंभव जानकर उन्होंने 7 वर्ष तक नवद्वीप में रहते हुए न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। वे अपने देश को लौट जाने के पहले एक बार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से वहां होते हुए दक्षिणेश्वर आए थे। बंगाल में आने के पहले ही उनके पांडित्य की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। एक बार जयपुर के महाराजा ने उनसे अपनी सभा का पंडित पद स्वीकार करने का अनुरोध किया था, परंतु न्याय शास्त्र का अध्ययन शेष रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना। नारायण शास्त्री साधारण पंडितों के समान कोरे किताबी पंडित नहीं थे। शास्त्र ज्ञान के साथ साथ उनके हृदय में वैराग्य का भी उदय हो रहा था। वेदांत शास्त्र में वे पारंगत थे और यह भी जानते थे कि शास्त्र केवल पढ़ने की नहीं वरन अनुभव करने की वस्तु है। अतः पठन पाठन हो जाने पर उनके मन में ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करने की इच्छा थी और घर लौटकर साधना में संलग्न होने का संकल्प भी था। ऐसी मनः स्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। वहां श्री रामकृष्ण से भेंट होने पर नारायण शास्त्री के मन में उनके प्रति बड़ा लगाव उत्पन्न हो गया। नारायण शास्त्री सुप्रसिद्ध पंडित थे, अतः दक्षिणेश्वर में उनके लिए अच्छा प्रबंध कर दिया गया था। दक्षिणेश्वर का रमणीय स्थान, खाने पीने की पूरी सुविधा और इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण का दिव्य सत्संग, इन सब बातों को देखकर शास्त्री जी ने वहां कुछ दिन बिताने के बाद ही घर लौटने का विचार किया। श्री रामकृष्ण के संग में पंडित जी को इतना आनंद आता था कि उन्हें छोड़कर उनको कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। सरल हृदय श्री रामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सानिध्य में आनंद होता था। इस तरह ईश्वरीय कथा प्रसंग में ही उन दोनों के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। वेदांतोक्त सप्त भूमिका तथा समाधि आदि की बातें शास्त्री जी ने पढ़ी भर थी, परंतु श्री रामकृष्ण के सानिध्य में आकर उन्हें ये सब बातें प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। उन्होंने देखा कि समाधि आदि जो शब्द हम केवल मुंह से कहा करते हैं, उन अवस्थाओं का ये महापुरुष सदा सर्वदा प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया, ऐसे अवसर को हाथ से जाने देना ठीक नहीं है। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को समझाने वाला इनके जैसा योग्य पुरुष और कहाँ मिलेगा। अतः चाहे जैसे हो, इनकी सहायता से ब्रह्म साक्षात्कार कर लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने घर लौटने का विचार छोड़ दिया। दिन पर दिन बीतने लगे और श्री रामकृष्ण की दिव्य संगति में नारायण शास्त्री के अंतःकरण में वैराग्य और व्याकुलता बढ़ने लगी। अपने पांडित्य का प्रदर्शन करके सभी को चकित कर देने या महामहोपाध्याय बनकर संसार में सबसे श्रेष्ठ नाम, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह अब उन्हें तुच्छ प्रतीत होने लगी। वे अपना सारा समय श्री रामकृष्ण के सत्संग में बिताते, उनके श्री मुख से निकलने वाले शब्दों को एकाग्र चित्त से सुनते और मन में कहते, आहा,
इस मनुष्य जन्म में जो कुछ जानने योग्य और समझने योग्य है, उसे जानकर और समझकर ये महापुरुष किस प्रकार निश्चिंत होकर बैठे हैं। मृत्यु भी इनको डरा नहीं सकती। उपनिषद कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं। उनकी कृपा होने पर मनुष्य की संसार वासना नष्ट होकर उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तब मैं इन्हीं की शरण में क्यों न जाऊं। उस समय शास्त्री जी के हृदय में जो तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया था, उसका परिचय इस घटना से मिल सकता है। एक बार बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकल मधुसूदन दत्त किसी काम से दक्षिणेश्वर आए थे। अपने काम को समाप्त करके वे श्री रामकृष्ण से भेंट करने गए। शास्त्री जी उस समय वही थे। शास्त्री जी ने माइकल से उनके ईसाई धर्म स्वीकार करने का कारण पूछा। माइकल बोले, मैंने पेट के लिए ऐसा किया। इस उत्तर को सुनकर शास्त्री जी रुष्ट होकर बोल उठे, क्या इस क्षणभंगुर संसार में पेट की खंदक को भरने के लिए स्वधर्म को त्याग देना? धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। एक दिन मरना तो है ही। यदि अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जाते तो क्या संसार सूना हो गया होता? माइकल के चले जाने पर शास्त्री जी ने श्री रामकृष्ण के कमरे के पूर्व बरामदे की दीवार पर कोयले से लिख दिया, पेट के लिए स्वधर्म त्यागने वाले को धिक्कार है। शास्त्री जी के मन में वैराग्य दिनों दिन बढ़ने लगा और वे श्री रामकृष्ण की कृपा प्राप्त करने की चिंता में प्रत्येक क्षण बिताने लगे। दैव योग से एक दिन एकांत में श्री रामकृष्ण को पाकर उन्होंने उनसे अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट की तथा मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए कहते हुए वे उनसे हठ करने लगे। श्री रामकृष्ण पहले तो इस बात के लिए सहमत नहीं हुए, परंतु शास्त्री जी का तीव्र वैराग्य देखकर उन्होंने उनको संन्यास दीक्षा दे दी। शास्त्री जी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देख स्वयं को धन्य माना और वशिष्ठाश्रम में जाकर तपस्या करने का संकल्प किया। तत्पश्चात शीघ्र ही श्री रामकृष्ण से विदा लेकर उन्होंने वशिष्ठाश्रम की ओर प्रस्थान किया। अत्यंत कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया और वहीं उनका देहांत हो गया। किसी स्थान में यथार्थ साधु, साधक, भगवत भक्त या कोई शास्त्रज्ञ पंडित के रहने का समाचार पाते ही श्री रामकृष्ण को उनसे मिलने की इच्छा होती थी। किसी तरह उनके पास जाकर उनसे ईश्वरीय चर्चा किए बिना वे नहीं रहते थे। वहां जाने पर उनका उचित सम्मान होगा या नहीं, अथवा लोग क्या कहेंगे, इन बातों का वे कुछ भी विचार नहीं करते थे। पंडित पद्मलोचन, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि के पास वे ऐसे ही स्वयं गए थे। पंडित पद्मलोचन के संबंध में हम कुछ बातें पिछले अध्याय में कहे आए हैं। ये न्याय शास्त्र में बड़े निपुण थे। न्याय शास्त्र का अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने काशी में वेदांत शास्त्र का उत्तम अध्ययन किया और उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। उनकी विद्वत्ता की ख्याति सुनकर बर्दवान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ मुख्य सभा पंडित के रूप में नियुक्त किया था। पंडित पद्मलोचन बड़े उदार अंतःकरण के थे। अपने ही मत को ठीक मानकर दूसरों के मत का तिरस्कार करना, यह पक्षपात या एकांगी भाव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। श्री रामकृष्ण कहते थे, एक बार बर्दवान की राजसभा में पंडितों के बीच यह विवाद उपस्थित हुआ कि शिव श्रेष्ठ हैं या विष्णु। शास्त्रों में प्रमाण बताते हुए और शब्दों की खींचतान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति बाल की खाल निकालने लगा और अपने अपने पक्ष का समर्थन करने लगा। परंतु इस तरह बहुत समय तक बड़े जोर शोर का वाद विवाद चलने के बाद भी अंतिम निर्णय नहीं हो सका। उस समय सभा में पद्मलोचन नहीं थे। जब वे आए तो इस प्रश्न को सुनकर बोले, मैंने न तो कभी शिव को देखा न विष्णु को ही, तब इनमें से कौन श्रेष्ठ है यह मैं कैसे बताऊं। तथापि शास्त्रों के आधार से यदि निश्चय करना है तो यही कहना होगा कि शैव शास्त्रों में शिव को और वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। जिसका जो इष्ट हो वही उसके लिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर पंडित जी ने
शिव और विष्णु की श्रेष्ठता बताने वाले अनेक श्लोक कहे। फिर उन्होंने शिव और विष्णु दोनों की समान श्रेष्ठता पर अपना मत प्रकट किया। पंडित जी के सरल और स्पष्ट भाषण से विवाद मिट गया और सभी लोग उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे। पद्मलोचन कोरे पंडित नहीं थे, वरन अत्यंत सदाचारी, निष्ठावान और उदार व्यक्ति थे। साथ ही वे तपस्वी, वैराग्यवान और भगवत भक्त भी थे। श्री रामकृष्ण ने उनके गुणों की कीर्ति सुनकर उनसे मिलने के लिए जाने का निश्चय किया। मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण की इच्छा देखकर उन्हें बर्दवान भेजने की तैयारी की, पर इतने में ही उन्हें पता लगा कि पंडित जी का स्वास्थ्य कुछ खराब होने के कारण हवा बदलने और चिकित्सा आदि कराने के लिए वे कलकत्ते में ही आर्यादह के घाट के समीप वाले एक बगीचे में आए हुए हैं और वहां उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता लगाने के लिए हृदय को भेजा। हृदय ने आकर बताया कि बात सत्य है और श्री रामकृष्ण के बारे में सुनकर पंडित जी के मन में भी उनसे मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई है। श्री रामकृष्ण ने यह सुनकर उनके पास स्वयं जाने का निश्चय किया तथा दिन भी निश्चित कर लिया। निर्धारित दिन हृदय को साथ लेकर श्री रामकृष्ण पंडित जी से मिलने गए। परस्पर भेंट होने पर दोनों को बड़ा आनंद हुआ। वहां श्री रामकृष्ण को पंडित जी की कीर्ति की यथार्थता दिखाई पड़ी और पंडित जी को भी श्री रामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा समाधि अवस्था देखकर उनके महापुरुष होने का निश्चय हो गया। श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से जगदम्बा के एक दो भजन सुनकर पंडित जी के नेत्र भर आए। श्री रामकृष्ण की भाव तन्मयता तथा बारंबार उनके बाह्य ज्ञान का लोप होना देखकर और उनके श्रीमुख से उस अवस्था में प्राप्त अनुभवों का विवरण सुनकर पंडित जी चकित हो गए। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण और पंडित जी की भेंट कई बार होती रही, जिससे पंडित जी को उत्तरोत्तर श्री रामकृष्ण की अलौकिकता का अधिकाधिक निश्चय होता गया। अंत में वे श्री रामकृष्ण की साक्षात ईश्वर भाव से भक्ति करने लगे। श्री रामकृष्ण पर पंडित जी का इतना दृढ़ विश्वास हो जाने का एक और कारण था। पंडित जी वेदांतोक्त ज्ञान विचार के साथ तंत्रोक्त साधनाएं भी करते थे। उनका उन्हें कुछ कुछ फल भी मिल चुका था। उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनकी इष्ट देवी ने उन्हें एक वर दिया था, जिससे वे बड़े बड़े पंडितों की सभा में भी सदैव विजयी ही हुआ करते थे। बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक लोटा और एक अंगोछा रहता था। किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के पहले वे उस लोटे को हाथ में लेकर कुछ देर तक इधर उधर घूम लेते थे, फिर उसी पानी से मुंह धोकर कुल्ला करते थे और फिर हाथ मुंह पोंछकर अपने कार्य में लगते थे। जब वे इस प्रकार तैयार होकर शास्त्रार्थ करते, तब उन्हें जीतने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता था। अपनी इष्ट देवी के निर्देशानुसार ही पंडित जी ऐसा किया करते थे। इस रहस्य को उन्होंने कभी किसी से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी प्रकट नहीं किया था, और उनके इस प्रकार हाथ पैर मुंह धोने में कुछ रहस्य है, इसकी कल्पना तक किसी के मन में कभी नहीं आई थी। श्री रामकृष्ण कहते थे, मां की कृपा से मैं इस बात को जान गया और एक दिन मैंने उनका वहां लोटा और अंगोछा उनके बिना जाने छिपा कर रख दिया। उस दिन भी किसी प्रश्न की मीमांसा करने के लिए पंडित लोग जुटे थे। पंडित जी अपने सदा के नियम के अनुसार मुंह धोने के लिए अपना लोटा ढूंढने लगे, परंतु वहां कहीं नहीं दिखा। अंत में जब उन्हें पता लगा कि उस लोटे को मैंने ही जानबूझकर छिपा दिया है, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर वे मुझे प्रत्यक्ष इष्ट देव मानकर मेरी स्तुति करने लगे। उस दिन से पंडित जी श्री रामकृष्ण को साक्षात ईश्वर अवतार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करने लगे। श्री रामकृष्ण कहते थे, पंडित पद्मलोचन इतने भारी विद्वान होते हुए भी मेरी देवता के समान भक्ति करते थे। वे कहते थे, स्वस्थ हो जाने पर मैं पंडितों की सभा बुलाकर सबको बताऊंगा कि आप ईश्वर अवतार हैं। देखूंगा किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरी उक्ति का खंडन करे। एक बार मथुर बाबू ने किसी कार्य के लिए पंडितों की सभा बुलाई थी।
पद्मलोचन बड़े आचारवान और निर्लोभी पंडित थे और उन्हें शूद्र का दान लेना मान्य नहीं था। अतः वे कदाचित सभा में न आए। यह सोचकर मथुर बाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के लिए मुझसे कहा। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, जब तुम साथ हो तो मैं किसी चंडाल के घर जाकर भी भोजन करने को तैयार हूं। धीवर के यहाँ की सभा की तो बात ही क्या। अंत में सभा तो हुई, परंतु पद्मलोचन उसमें उपस्थित न हो सके। सभा बुलाने के पहले ही उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। इसलिए वे व्यथित हृदय के साथ श्री रामकृष्ण से विदा लेकर काशी चले गए। वही थोड़े ही दिनों में उनका देहांत हो गया। इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात जब कलकत्ते के भक्त लोग श्री रामकृष्ण के चरण कमलों में आने लगे, तब उनमें से कोई कोई भक्ति के अतिरेक में उन्हें खुलेआम ईश्वरावतार कहने लगे। यह बात श्री रामकृष्ण के कान में पहुंचते ही उन्होंने उन लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु फिर भी जब उन्होंने देखा कि भक्ति के आवेश में ये भक्त लोग मेरा कहना नहीं मानते, तो एक दिन नाराज होकर कहा, कोई डॉक्टरी करता है तो कोई थिएटर का मैनेजर है, और ऐसे लोग यहाँ आकर मुझे अवतार कहते हैं। वे समझते हैं कि मुझे अवतार कहकर वे मेरी बहुत कीर्ति बढ़ा रहे हैं और मुझे किसी बड़े पद पर चढ़ा रहे हैं। अवतार किसे कहते हैं, इस बात का उन्हें भला क्या ज्ञान है। इन लोगों के आने के पहले ही नारायण शास्त्री और पद्मलोचन जैसे कितने धुरंधर और दिग्गज पंडित, जिनमें से कोई 3 शास्त्रों का पंडित था तो कोई 6 का, तथा जिन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर चिंतन में ही बिताया था, यहां आकर मुझे अवतार कह गए। अब मुझे लोगों के द्वारा अवतार कहा जाना बिल्कुल तुच्छ मालूम होता है। ये लोग मुझे अवतार कहते हुए ढिंढोरा पीटकर मेरी कौन सी कीर्ति बढ़ाएंगे। पंडित पद्मलोचन के अतिरिक्त और भी अनेक पंडित श्री रामकृष्ण से मिले। श्री रामकृष्ण को उन लोगों में जो जो विशेष गुण दिखे थे, उनकी चर्चा कभी कभी वे वार्तालाप करते हुए किया करते थे। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार किसी कार्य से कलकत्ता आए हुए थे। उस समय उनके पांडित्य की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। श्री रामकृष्ण उनसे मिलने के लिए उनके डेरे पर गए थे। उसके विषय में श्री रामकृष्ण कहते थे, दयानंद से मिलने गया, मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी है। उनका वक्षः स्थल सदैव आरक्त दिखाई पड़ता था। वे वैखरी अवस्था में थे। रात दिन 24 घंटे लगातार शास्त्रों की ही चर्चा करते रहते थे। अपने व्याकरण ज्ञान के बल पर वे अनेक शास्त्र वाक्यों के अर्थ में बहुत उलटफेर करने लगे। मैं ऐसा करूंगा, मैं अपना मत स्थापित करूंगा, इस प्रकार का अहंकार उनमें दिखाई दिया। जयनारायण पंडित के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते थे, इतना बड़ा पंडित होते हुए भी उसमें अहंकार लेश मात्र नहीं था। अपनी मृत्यु का समय उसे विदित हो गया था। उसने एक बार कहा था कि मैं काशी जाऊंगा और वही मेरा अंत होगा। अंत में वैसा ही हुआ। आर्यादह निवासी कृष्ण किशोर भट्टाचार्य की श्री रामचंद्र के प्रति अपार भक्ति की चर्चा श्री रामकृष्ण सर्वदा किया करते थे। कृष्ण किशोर के मकान पर श्री रामकृष्ण बहुधा आया जाया करते थे। कृष्ण किशोर और उनकी परम भक्तिमती पत्नी दोनों की उन पर प्रगाढ़ निष्ठा थी। कृष्ण किशोर की राम नाम पर जैसी अटल निष्ठा थी, मरा शब्द पर भी वैसी ही निष्ठा थी। वे इसे पुरातन ऋषि प्रदत्त मंत्र मानते थे, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि नारद जी ने वाली नामक दस्यु को इसी मंत्र के जप का उपदेश दिया था, जिसके प्रभाव से वह वाल्मीकि ऋषि बन गया। कृष्ण किशोर को संसार में कई आघात सहने पड़े। उनके 2 कमाऊ लड़के गुजर गए। श्री रामकृष्ण कहते थे, पुत्र शोक का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। इतना दृढ़ विश्वासी भक्त कृष्ण किशोर, परंतु पुत्र शोक ने उसे भी कुछ दिनों तक पागल सा कर दिया था। इसके सिवा श्री रामकृष्ण महर्षि देवेंद्रनाथ, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि से भी मिलने गए थे। भक्तों के समक्ष
वे महर्षि की उदारता एवं भक्ति तथा ईश्वर चंद्र की कर्म योग परायणता एवं अपार दया की प्रशंसा हमेशा किया करते थे।